कोशिश करेंगे कि इसमें प्रत्येक जो प्रश्न है वो अच्छी ढंग से सॉल्व करें और जो परीक्षा में आता है, आगामी आने वाले परीक्षा में एनटीपीसी में, रेलवे में और बैंक में, एसएससी में जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उसी रूप में हम इसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के रूप में बनाएंगे और इसको प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टाइप 1 में। चैप्टर का नाम बोले तो उसका नाम क्या होगा? संख्या पद्धति। ये हम लोग का प्रथम चैप्टर रहेगा। तो टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या पर आधारित। परिमेय संख्या पर आधारित। दोस्तों, आप लोग को जानकारी होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी भिन्न जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 3/4, ठीक है। इसमें 3 क्या है? P और 4 क्या है? Q। इसको भिन्न के रूप में लिखे हैं तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन एग्जाम में पूछता है कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम लोग को अच्छी तरह से जानना पड़ेगा कि कौन संख्या परिमेय होता है और कौन संख्या अपरिमेय होता है। तो परिमेय संख्या होने का शर्त जो होता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला, शांत। क्या होना चाहिए? वो शांत होना चाहिए, टर्मिनेटेड। यदि टर्मिनेटेड है तो वो क्या है? परिमेय संख्या है। और दूसरा इसका है वो है अशांत। लेकिन अशांत के साथ में इसको क्या होना चाहिए? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति होना चाहिए। तभी एक इतना होता है तो ये क्या होता है? परिमेय संख्या। और ऐसा नहीं होता है तो वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। दोस्तों, ये शब्द आप लोगों को तो कुछ अलग लग रहा होगा, लेकिन जैसे इसको हम उदाहरण के थ्रू आप लोगों को सिखाएंगे तो ये बहुत आसान लगेगा आप लोग को। जैसे 1/5, इस संख्या को यदि दशमलव के रूप में लिखा जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.2 लिख सकते हैं। 0.2 लिख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो दशमलव रूप है वो क्या हो गया? शांत, क्योंकि इसके आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम लोग 1/3 कर देंगे, ये भी है P/Q के रूप में, और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.333333। अब जितना बार करिएगा आगे बढ़ता जाएगा, कभी नहीं शांत होगा। मतलब ये क्या हो गया? अशांत। क्या हो गया? अशांत। देखिए, कोई भिन्न यदि शांत हो तो वो निश्चित रूप से परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे 1/5 ये शांत हो गया। लेकिन कोई भिन्न यदि अशांत हो वो भी परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन अशांत के साथ में क्या होना चाहिए? यहाँ पर पुनरावृत्ति, मतलब रिपीटेशन होना चाहिए। परिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। वो क्या होना चाहिए? पुनरावृत्ति होना चाहिए। यदि पुनरावृत्ति नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, 3 3 बार बार रिपीटेशन हो रहा है 3 का, इसीलिए इसको पुनरावृत्ति होने के कारण यह अशांत है। लेकिन क्या है? पुनरावृत्ति भी है। यदि दोनों गुण यदि किसी संख्या में है, कोई भिन्न में है, तो वह निश्चित रूप से क्या है? परिमेय संख्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं 5। 5 को यदि हम लोग लिखते हैं तो 3.14159 देखिए, यहाँ जो संख्या है वो अशांत है। शांत तो नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, अशांत है। लेकिन इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, देख रहे हैं, जिसका कोई रिपीटेशन है। कोई रिपीटेशन है? नहीं है। जब कोई संख्या का कोई रिपीटेशन ना हो, ठीक है, केवल अशांत हो, तो वह परिमेय संख्या नहीं होता है। इसलिए परिमेय संख्या ये
नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सब रिपीट एक दूसरे को नहीं कर रहा है। अशांत तो है, मान लेते हैं अशांत है, लेकिन अशांत के साथ में इसको पुनरावृत्ति होना चाहिए। अशांत हो गया तो कोई बात नहीं, शांत हो गया तो वो परिमेय संख्या निश्चित रूप से है, लेकिन अशांत है तो उसको पुनरावृत्ति होना चाहिए। पुनरावृत्ति यहाँ पर है, इसलिए ये परिमेय संख्या है, लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं है। और जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होता है वह निश्चित रूप से क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं इसका लेते हैं √2 का। √2 का मान क्या होता है, 1.411592 एंड सो इस प्रकार। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि अशांत तो है, लेकिन अशांत होने के बावजूद इसमें पुनरावृत्ति नहीं है। ठीक है, कहीं पर पुनरावृत्ति है नहीं है, इसीलिए यह भी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो वह निश्चित रूप से क्या होगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया, ये क्या हो गया, इरेशनल। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इतना बात को हम लोग जान गए। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन से परिमेय संख्या है, कौन से अपरिमेय संख्या है। तो जनरली जिसमें पूछता है उसमें से पहला पूछता है जीरो परिमेय संख्या है, जीरो परिमेय संख्या है, ये पूछता है। तो देखिए, जीरो एक संख्या है, नीचे क्या लिखा हुआ रहता है, 1। तो यहाँ P हो गया 0 और Q हो गया 1। तो Q है उसको 0 के बराबर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए Q 0 के बराबर है, नहीं है, इसीलिए Q के बराबर 0 नहीं होता है तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या। इसीलिए 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि जो Q है इसका जो हर है, जो डिनोमिनेटर हर है, वो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं, 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी। इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। इसको मिटाते हैं। तो 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3, √2 और ये 5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई पूछेगा 5 परिमेय संख्या है, हाँ क्यों नहीं होगा 5 परिमेय संख्या, क्योंकि 5 के नीचे क्या छुपा हुआ है, 1। भाई ये 0 के बराबर तो नहीं है ना, ये तो 1 है ना, 0 के बराबर तो नहीं है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये अशांत है। एक टाइप और है जिसमें परिमेय संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, उस टाइप को हम जिक्र कर रहे हैं और यहाँ प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं, मिटा देंगे। उसमें जो मुख्य बात है वो है, फर्स्ट देखिए, यदि कोई अशांत रूप इस प्रकार हो, 0.x बार या 0.xxxx, इसी को ऐसा लिखते हैं। यहाँ एक अंक का ही क्या हो रहा है, रिपीटेशन, इसके लिए यहाँ ओवर बार ऐसा लगाए हैं। जब ऐसा हो तो इसका फॉर्मूला बनता है उसका संख्या क्या बनता है, x बाई क्या हो जाएगा, ये 9। ठीक है, एग्जाम्पल 0.5 ओवर बार, ऐसा कोई संख्या है
जो अशांत रूप में है। इसको यदि पी बाई क्यू के रूप में, भिन्न के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में यदि व्यक्त करना हो तो यहाँ पर x का जगह में क्या लिखा हुआ है 5, तो हम लोग लिखेंगे 5 और नीचे क्या होता है 9, ये हो जाएगा आंसर। तो कितना आसान है, देख रहे हैं ना। तो ये जो इम्पोर्टेंट रूप है पहला, और जो दूसरा रूप है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ 0.xy के ऊपर में बार। जब ऐसा हो तो इसके ऊपर में होता है xy बटा 99। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं 0.23 ओवर बार। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ x के जगह में 2 है, y के जगह में 3 है, तो यहाँ xy लिखा हुआ है 2 3 लिख दिए, बट्टा यहाँ 2 अंक के ऊपर में बार है, तो यहाँ 2 अंक के ऊपर बार में है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 99। ठीक है, मान लीजिए ऐसा होता क्वेश्चन 0.xyz बार, यहाँ पर 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको xyz बता 1 2 3 डिजिट है, इसलिए 9 कै बार लिखाएगा 3 बार लिखाएगा। एग्जाम्पल 0.123 ऐसा हो तो हम लोग इसको लिखेंगे 123/999। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मिटा रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा रूप भी हो गया। इसका जो तीसरा रूप है वो है 0.xyz, लेकिन यहाँ पर क्या है yz में बार है, x में नहीं है। जब ऐसा हो तो उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, पहले xyz माइनस जिस नंबर में बार नहीं है वो क्या है x। यहाँ पर देखिए कितना डिजिट के बाद में बार है YRZ 2 डिजिट में, तो 99 हो गया। जिसमें बार नहीं है, x के ऊपर बार नहीं है, x कितना डिजिट हुआ 1 डिजिट, इसलिए 10 है ना। ये जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू से समझ सकते हैं, 0.234 के ऊपर में बार है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 234 पूरा को लिख लेंगे, माइनस x कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 990, तो कितना हो जाएगा 232/990, काट दीजिए 2 का 2, ये कितना हो जाएगा 16, इतना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 116/495। तो ये संख्या हम लोग p बाई क्यू के रूप में इसको हम लोग ज्ञात कर रही है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा पुनः चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। पहले मिटाते हैं। जैसे क्वेश्चन का जो मॉडल आता है, √2 क्या है, √2 क्या है, तो हम लोग √2 का मान क्या लिखते हैं 1.4142356। इसमें देख रहे हैं √2 का जो विस्तार कर रहे हैं, तो यहाँ कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या है अशांत है, लेकिन क्या है रिपीट नहीं हो रहा है, इसके लिए ये क्या है एक √2 क्या है, आंसर क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय, अपरिमेय। इस प्रकार कोई भी नंबर रूट में हो, ठीक है, जैसे √x, √y, इस टाइप का कोई भी नंबर हुआ, वो क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। 5 भी क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है अपरिमेय संख्या है।
एक क्वेश्चन और पूछता है, ठीक है, 0.231 का p/q रूप क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें पूछेगा क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 0.23, नमस्ते, 1 मिनट। तो जैसे हम लोग इसको देखते हैं तो क्या होता है, 0.231 के ऊपर में ऐसा है, ऐसा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पूरा संख्या लिखते हैं, उसमें से जो संख्या में नहीं है बार उसको लिखते हैं। नीचे के यहाँ 2 अंकों के ऊपर में बार है इसलिए डबल लाइन, और ये कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका 229/990। ये कटने वाला नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो यही आंसर हो जाएगा। मैंने पूरा अथक प्रयास किया कि परिमेय संख्या को सिंपल वे में लेके आऊँ, और मैंने काफ़ी सिंपल वे में इसको प्रस्तुत किया। पूरा उम्मीद है कि आने वाले आगामी जो एग्ज़ाम है उसमें जो प्रश्न पूछेंगे वो इसी प्रकार प्रश्न रहेंगे जो कि अभी तक हुआ है। इसी प्रकार ही प्रश्न पूछा जाता है परिमेय संख्या के अंतर्गत। तो आप लोग जब अब आएगा परिमेय संख्या के बारे में कोई भी क्वेश्चन उससे संबंधित, तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद।